तो सब 4 दिवसीय जो कृषि प्रशिक्षण केंद्र की जो है यहाँ पर जानकारी दी जा रही है और डॉक्टर साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कम लागत में कैसे खेती। डॉक्टर साहब का बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इसमें, करीब 24 साल इतने रिसर्च करे और फिर इस रिजल्ट पर पहुंचे कि बिना खाद के और दवाइयों के भी खेती हो सकती है। वे कुछ जगह इनकी फील्ड में है और हम जिस स्पीड से फर्टिलाइजर दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले टाइम पर अगर इसी स्पीड से बढ़ते हैं तो 50 साल बाद में क्या हाल है। अगर हम 50 साल पहले जाए तो खाद था नहीं और अब इतना बढ़ा कि हम आगे 50 साल के बाद में क्या स्थिति है। अब लोगों को आदत पड़ चुकी है 38 के लिए दवाई खाद उर्वरक के लिए। पहले लोग एक की दुकान को गाँव को मोड़ते थे पेस्टिसाइड, आज गाँव में पहले बड़े कस्बे से तो ये जो केमिकल डाल रहे हैं, क्या हम अपने खाने में भी केमिकल डाल सकते हैं? तो हम जमीन में क्यों डालते हैं? तो ये इसको कम करना पड़ेगा। अब मानते हैं कि किसान गेहूं अपने जो के इस क्षेत्र में लगभग बोते हैं, यहाँ को इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो व्यापारीकरण हो, उसमें भी जो है खाद दवाई फुल डल ली, तो कैसे रुकेंगे? अब रुकेंगे, ये प्रशिक्षण दिया यहाँ पे 1000 लोग यहाँ पे थे, तो कुछ न कुछ तो प्रभाव था। कुछ लोग हैं जैसे वर्मा जी वहाँ से आए हैं अयोध्या से, तो ये अपनी खेती करते हैं। कुछ लोग और जगह से भी आ रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं और इसके रिजल्ट। पहले पशु थे, अब घर घर पशु थे, अब डब्बे उठने लगे, तो जानवर भी नहीं है, तो खाद कैसे तैयार होगा, किस तरह से इस और कृषि बताएंगे भी पद्धति। देसी गाय से एक गाय देसी जो बिना दूध की उसको हम छोड़ सकते हैं, वो करीब करीब 30 एकड़ की बताइए। अगर मैं 10 एकड़ की भी खेती करें वह 50 बीघे की भी खेती करेंगे तो देसी गाय हमारे पास में है और खाद भी हमारे पास में पशु दूसरे के तो भी थोड़ी बताएंगे। अभी इसके बाद ये पूरा उसका जो फार्मूला है वो समझाएंगे। अब वो बात करें, कई उन्होंने फसलों की बात करी, जैसे लोबिया की बात करी है, और फसलें वो बीज ही खत्म हो चुका। जो ये कृषि बिल लाए हैं उसके लिए बीज के लिए बीज तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो बीज को भी बचाना है और हमको अपनी खेती को भी बचाना है। ये पूरा आपको लगता है जो होल्ड है बीज के ऊपर ये कंपनियों का वजह जो चल रहा है? ये कंपनी पॉलिसी है, इसको नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा, हमें सभी को लगना पड़ेगा और ये फार्मिंग खेती से दूर रखना पड़ेगा। क्या आप लोगों का तो योगदान रहता ही है कि बाहर से इस तरह के जो आसपास बीज है जिनके पास देसी है उन्हें बढ़ावा दिया जाए और वो बांटे जाए ताकि फिर दोबारा रेस पर काम चल रहा है और देश में बहुत लोग हैं जो सीड पर काम कर रहे हैं, बहुत लोग हैं काम। अच्छा चौधरी साहब, अब बात करें कृषि की, तो अभी जो एक ओला वर्षा हुई, बारिश हुई, उसमें भारी नुकसान इस क्षेत्र में जो है गेहूं की फसल का हो चुका है। तय की तय जो है खेत बैठ गए हैं, तो इसके लिए हरियाणा में नुकसान है इसका, यहाँ पर नुकसान है, कई जगह नुकसान इसका है और ये एक तरह से गेहूं को पूरा नीचे गिरा दिया, इससे बहुत नुकसान हुआ। तो सरकार को ये है कि खेत को पंजीकरण करे, जिस खेत का जितना नुकसान है उसकी भरपाई सरकार। तो आवाज उठेगी इसके लिए या बिना उठे ही किसानों के लिए सरकार मुआवजा या जो भी? नहीं, आवाज तो उठानी पड़ती है, सरकार से अपना काम करे और कहना भी पड़ा। अभी कल एक वीडियो आया, मंत्री जी हैं जो अग्रवाल जी, कपिल देव अग्रवाल, वो बता रहे हैं कि कई नगर पालिकाओं को प्रति वर्ष 583 करोड़ के आसपास पैसा मिलेगा और उसके लिए बधाई दे रहे थे, मगर किसानों का फिलहाल क्या हाल है उसके लिए कोई यहाँ का क्षेत्र का नेता जिक्र नहीं करता। बजट है सरकार का, बजट ठीक लग जाए, शहरों का बजट भी शहरों में और गाँव का बजट भी गाँव में, CRSS का फंड होता है तो वो भी लगता है। RSS का फंड भी लगता है? CRSS का फंड होता है जो कंपनी के पास होता है। मगर किसानों के लिए चिंतित नहीं दिख रही सरकार फिलहाल, जो ये कोई इस तरह सरकार किसानों की गाँव की, ये तो उद्योगपति